के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने धांधली साबित होने पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया था। ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के दोबारा इंतखाबात के फैसले को चैलेंज कर रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ज़मीर हुसैन ज़मीर, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी ज़मीर, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में NA 125 में इंतखाबी धांधली से मुतालिक केस की समाअत आज होगी, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज हल्का NA 120 की समाअत होने जा रही है और इसकी 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। धांधली के हवाले से इस केस की समाअत की जाएगी और क्योंकि हल्का NA 120 में दोबारा इलेक्शन करवाने का हिसाब कहा गया है और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि हल्का NA 20 में धांधली हुई है और इस हवाले से दोबारा इलेक्शन करवाए जाए, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें आज ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो लोग हैं उनके हवाले से आज इस केस की समाअत होगी और इससे जो है 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। हल्का NA 120 में जो इलेक्शन हुए थे उस हवाले से आज इस केस की समाअत होनी है। जी ज़मीर, बताइएगा कि ये समाअत कब शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप ये थोड़ी देर तक इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी क्योंकि 1 बजे का टाइम दिया गया था इस केस की समाअत शुरू होने का। 1 बजे इस केस की समाअत होगी और उसके बाद सारे मामला को देखा जाएगा। हल्का NA 120 बड़ा अहम हल्का है जिसमें ख्वाजा साद रफीक भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और दीगर लोग भी वहां पे मौजूद हैं लाहौर के। तो लाहौर का ये हल्का NA 120 जिसके हवाले से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी और उस हवाले से धांधली के मामला को उठाया गया। अब इसका आज जो है वो केस सुप्रीम कोर्ट में इस केस पे समाअत होगी और तमाम मामला को देखा जाएगा और फिर अदालत फैसला करेगी क्या है धांधली के हवाले से क्या मामला हुए। इलेक्शन कमीशन को भी रिपोर्ट जो है उनको भी देखा जाएगा और तमाम चीजों को सामने रखा जाएगा। उसके बाद इस केस की समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा और चैलेंज कर रखा है इस जो हल्का NA 20 के जो इंतखाबात है उसको धांधली के हवाले से। तो अब जो इस केस की समाअत आज होगी, तमाम मामला को देखा जाएगा और फिर इस केस की समाअत के मामला को आगे लेके निकला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे जो हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे।